बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। आज हम गुफ्तगू करेंगे मोहब्बत की शादी पर। आमतौर पर मोहब्बत की शादियाँ बड़ी धूमधाम से होती हैं, लेकिन अक्सरियत नाकाम रहती हैं। नाकाम क्यों होती हैं कि पहले तो एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो बड़े ख़ास तौर पर बड़े रवायात के साथ, बड़े अंदाज के साथ, बड़ी खुशबुएँ लगा के, बड़े मैनेज करके मिलते हैं। लेकिन जब एक दूसरे की असलियत एक दूसरे पे खुलती है तो वो शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। ऐसे ही हादसा, ऐसा ही वाक़या वीना मलिक के साथ हो गया। वीना मलिक जो है इस वक्त अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने असद खटक के साथ शादी की थी और बड़ी धूमधाम से की थी। फिर उसके बारे में बड़ी बातें की थी। फिर मौलाना तारिक जमील बीच में आए थे, उन्होंने निकाह पढ़वाया था इनकी मोहब्बत की शादी में। और मौलाना तारिक जमील की नसीहत पर इन्होंने स्कार्फ लेना भी वीना मलिक ने शुरू कर दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें वापस हो गई और वो वापस शोबिस की दुनिया में भी आ गई। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता इनके फासले फिर बढ़ने लग गया। यानी मोहब्बत की शादी जो थी वो नाकामी की तरफ चल पड़ी। हालांकि अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी भी नसीब किए थे। यानी इनके आंगन में फूल भी खिले, फिर भी एक दूसरे से जुदा हो गया। अब असद खटक जो है वो परेशान है। वो अमेरिकन शहरी हैं और उनका कहना ये है कि मेरे साथ जुल्म वीना मलिक ने किया और वीना मलिक जो है वो बच्चे लेके मेरे बच्चों को स्मगल कर गई, पाकिस्तान ले गई। और पाकिस्तान में मैं अब दावा करूंगा, बल्कि उन्होंने जाने का दावा कर दिया 50 करोड़ रुपए का, कि उनके बच्चों से ना वीना मलिक मिलने दे रही हैं और ना ही उनको वापस कर रही हैं, जबकि उनका हक है कि बच्चे उनके पास। वो कहते हैं किसी की आंखों का नूर छिन जाए तो उसकी ज़िंदगी क्या होती है। यानी मैं तड़प रहा हूँ बच्चों के लिए और मेरे बच्चे जो है मुझसे छीन लिए गए। आमतौर पर इस किस्म के बयान जो है वो माओं की जानिब से होते हैं, क्योंकि ममता के साथ हमदर्दी लोगों की बड़ी होती है। लेकिन बाप को कहाँ हमारे माशरे में कोई इतनी तरजीह देता है। हालांकि सबसे ज़्यादा मेहनत वही करता है, वही रिज़्क़ हलाल से अपने बच्चों को पालने की कोशिश करता है। लेकिन आमतौर पर जो औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ हमदर्दी लोगों की ज़्यादा होती है और बच्चे भी जो है वो ममता के साथ होते हैं। इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान का कानून है उसमें ये बच्चे दोनों जो है नाबालिग हैं। तो अभी तो पाकिस्तानी कानून के तहत भी असद खटक जो है इनको हासिल नहीं कर सकते, उनको नहीं मिल सकेंगे। लेकिन अमेरिकन अगर कोई कानून में कोई ऐसी शिप मौजूद है तो वहाँ कर सकते थे, लेकिन वो तो वहाँ से यहाँ आ चुकी हैं और वो कह रहे हैं कि धोखे के साथ वो यहाँ पाकिस्तान आई हैं। उन्हें नहीं पता था कि किस वक्त वो बच्चों को लेके यहाँ पहले वहाँ से दुबई गई, दुबई से वो पाकिस्तान आ गई। यानी अब मामला जो है वो गड़बड़ है। अब दो प्यार भरे दिल जो थे उनमें फासले बढ़ गए। हालांकि अगर माजी में इनको देखें तो इन लोगों के बड़े दावे थे और इन्होंने ये कहा था कि बाकायदा शोबिज़ में असद खटक को वो मुतारफ करा रही है। और असद खटक माजी के हवाले से इस वक्त वो बिल्कुल एक मॉडल के तौर पर सामने आ सकते थे। उनमें खसूसियात भी थी, उनकी इन्होंने तैयारी या इनकी तरबियत भी करने की कोशिश की। लेकिन ये अचानक क्या हो गया कि जो प्यार था, जो मोहब्बत था, मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे मोहब्बत होती है और कैसे फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मोहब्बत की शादी करने वाले बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह दूर हो जाए और एक दूसरे पर तानेबाजी शुरू कर दे, इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दे, फिर मेरा ख्याल है दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। अब इस मामले में सज़ा किसको मिल रही है, कैसे मिल रही है, ये जो है असद खटक का दावा है कि सज़ा उनको मिल रही है, उनसे गलती हुई और उन्होंने इस शादी को किया। अल्लाह ताला ने उनके घर में 2 औलादें दी, यानी 2 बच्चे दिए। इसके बाद भी वो खुश इसलिए नहीं कि उनके ख़ानदान को वीना मलिक जो है वो धमकियाँ दे रही है, जान से मार देने की धमकी। कहाँ मोहब्बत, कहाँ दुश्मनी, ये कैसे रवायात हैं, कैसे। अगर आप शोबिस की दुनिया में देखें तो बहुत सी शादियाँ जो है वो नाकाम हुई हैं और वो नाकाम इसीलिए हुई है कि एक दूसरे को समझने में देर की गई। पहले जल्दबाजी की गई एक दूसरे को एक होने में, यानी एक दूसरे के प्यार में अंधे हो गए, भूल गए सारे कि मुआशरती जिम्मेदारियाँ क्या हैं, घरेलू जिम्मेदारियाँ क्या हैं, किसके घर में किसको पनाह मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है, ये सोचे बगैर पहले मोहब्बत के थे। मोहब्बत जो है वो न देखे ज़ात, न देखे रंग, न देखे रूप, बस मोहब्बत हो जाती है। और कहते हैं ना कि वो दिल आ गया गदी पे तो परी क्या चीज़, बिल्कुल उसी पे आगे लोग जो है वो कायल हैं और वो शादियाँ कर लेते हैं।
लेकिन बाद में जो मसाइल होते हैं, आप फैमिली कोर्ट्स में जाके देखें, आपके दिल दहल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि किस अंदाज में शादियाँ हुई, किस अंदाज में अलहदगियाँ हुई। और फिर उन अलहदगियों के बाद जो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो हमारी नई नस्ल होती है, हमारे बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए कुर्बानियाँ कौन देता है, किस तरह दे रहा है, बाप दे रहा है कि बेटी दे रही है, बच्चे दे रहे हैं या बीवी दे रही है। ये सारी चीज़ें अगर आप जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि दोनों शाद नहीं रह पा सकते। पहले मोहब्बत भरी बातें करते हैं, घंटों एक दूसरों के लिए इंतज़ार करते हैं, फिर शादी करते हैं, एक हो जाते हैं। उसके बाद जब शादी का इनाम मिलता है, उनके आंगन में फूल खिलते हैं, तो फिर ऐसे एक दूसरे से जुदा होते हैं कि वो फूल मुरझाने लगते हैं। उन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती अगर फैमिली कोर्ट्स में जाएं, जब बाप बच्चों से मिलने के लिए आता है और माँ उन्हें मिलाने के लिए लाती है, या माँ मिलने के लिए बच्चों के साथ आती है, तो ये दर्दनाक मंजर जो है देखा नहीं जाता कि या अल्लाह इस ज़मीन पर, इस धरती पर ऐसा भी होता है। हमारे यहाँ रवायात बड़ी मजबूत है कि हमारे यहाँ जब बच्ची को रुखसत किया जाता है तो यही कहा जाता है कि लाल जोड़े में तुझे रुखसत किया जा रहा है और तेरी वापसी सफ़ेद जोड़े में होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कफन पहन के तूने अपने ससुराल से निकलना है। लेकिन हालात और वाक़यात इतने हो गए कि हमारे यहाँ भी तलाक़ की जो रेशो है वो शरह बढ़ती जा रही है। अब इन दोनों की जो है आप ये सोचें कि उन बच्चों का क्या गुनाह है, उनको सज़ा किस बात के लिए? बड़े फूल से बच्चे हैं, बड़े खूबसूरत से बच्चे हैं, और उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि अब वो माँ के मौजूदगी में, माँ की मोहब्बत की मौजूदगी में वो बाप के प्यार को तरसेंगे। इसी तरह जो बाप बच्चों को लेकर निकल जाता है और माँ को छोड़ देता है, तो दुखियारी माँ से पूछे तो उसको पे क्या बीतती है। लेकिन क्या कोई समझौता हो सकता है? सोचना चाहिए लोगों को। जब अल्लाह ताला ने इनको शोहरत दी, इनको नाम दिया, इनको मुकाम दिया, और ये लोग अच्छे भले हैं, ख़ास तौर पर वीना मलिक जो है वो, और दूसरी तरफ असद खटक भी साहिब हैसियत हो गए हैं, एक दरमियाने दर्जे की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, साहिब सरवत हैं, दोनों पार्टी हैं। तो इन लोगों को बच्चों की खातिर एक होना चाहिए, बल्कि इस किस्म के जितने भी जोड़े हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर कोई 19-20 हो गई तो रवादारी और बर्दाश्त से वक्त गुजारें, सिर्फ अपने बच्चों के कल के लिए। लेकिन हम लोग कितने जालिम हैं, कितने संगदिल हैं कि हम ये नहीं सोचते कि जिस बच्चों का बाप उसके सर पे नहीं होगा उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, या जिन बच्चों के पास उनकी माँ नहीं होगी उन पर क्या गुजरेगी। हम ये नहीं सोचते, हम बड़े जालिम हैं। पहले मोहब्बत के तराने गाते हैं, गीत गाते हैं, बड़े धूमधाम से शादियां करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो एक ऐसे निकलते हैं, ऐसे अलहदगी इख्तियार करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते नहीं। अच्छा चलें ये भी तस्लीम कर लें कि हो जाता है, नहीं बर्दाश्त हो सके, नहीं सिलसिला चल सका, लेकिन दुश्मन जहाँ तो ना बन जाए कि मोहब्बत को भूल जाए और दुश्मन जहाँ बन जाए एक दूसरे के। इस वक्त वीना मलिक की और असद खटक की जो है सूरत हाल है वो दुश्मन जहाँ वाली है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी करना चाहते हैं। हर्जाने का नोटिस असद खटक ने दे दिया है वीना मलिक को, और वीना मलिक उनको धमकियों से उनका इस्तकबाल कर रही है, उन्हें कह रही है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को वो मज़ा चखाऊंगी कि तुम लोग सारी उम्र याद रखोगे। अब ये क्या है, ये कैसी मोहब्बत थी जो एक हवा में उड़ गई? ये क्या प्यार था, कौन सा प्यार था जिसका रिजल्ट भी सामने मौजूद है, नतीजा भी मौजूद है खूबसूरत बच्चों की शक्ल में, फिर भी एक दूसरे से दूर हो गए। क्या ये समझौते नहीं हो सकते? ये समझौते होने चाहिए। और जो लोग आइंदा मोहब्बत की शादी करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सबक है, लम्हे फ़िक्र है कि वो सोचें कि क्या आने वाले वक्त में उनके यहाँ भी तो ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होगी? क्या उनमें इतना जज्बा, इतनी बर्दाश्त, इतनी रवादारी मौजूद है कि वो आने वाला वक्त जो है, चाहे वो कठिन हो, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो, चाहे उसमें किसी भी एक शख्स की बीमारी हो, बेरोजगारी हो, क्या वो एक साथ गुजार सकेंगे? तो इसका एक ही डोरी है, एक ही फार्मूला है कि बच्चों के नाते वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कि बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना करें। बच्चे वो एक डोरी है जिसमें दोनों बंधे होते हैं, और दोनों को अपनी अना ख़त्म कर देनी चाहिए, अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो आपके वतन से
इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, जिनकी शनाख्त आपका नाम है, आप दोनों का नाम है, वो अपनी शनाख्त को बचाने के लिए ये कोशिश करें कि आइंदा ऐसा काम ना हो, और बर्दाश्त करें, एक दूसरे के लिए टाइम करो। कहते हैं कि एक बिल्कुल आसान सा नुस्खा है कि खामोशी जो है थोड़ी से देर की अगर कर ली जाए तो बड़ा से बड़ा मरहला जो है वो आराम से गुजर जाता है। ख़ास तौर पर अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल और सब्र का बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं जिनमें अगर आदमी जज्बाती हो जाए तो अच्छे भले घर उजड़ जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह किसी का घर ना उजाड़े, अल्लाह किसी के बच्चों के सर से न बाप का साया दूर करे, न माँ की ममता दूर करे। और जो लोग आइंदा इस ज़िंदगी में आना चाहते हैं मोहब्बत भरी ज़िंदगी के नाम पर, वही सोच के आए, ये अहद करके आए कि हम अगर एक हो रहे हैं तो फिर एक ही रहेंगे, चाहे हालात कुछ हो। और जो हो चुके हैं वो भी खुदारा अपनों पर और अपने आप पर और बच्चों पर जुल्म ना करें, बल्कि इस ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला का जो कुदरत का एक तोहफ़ा है, इसे इस अंदाज में गुजारें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो, अपने बच्चों के लिए सुकून पैदा हो, आपके बच्चे किसी काबिल हो। थोड़े सा वक्त होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा और कुछ गर्दिश होती है, वो गर्दिश अयाम खुद ही वक्त के साथ निकल जाते हैं। तो इस बहरान को सब्र व तहम्मुल से गुजारें, मेरा यही मशवरा है सबके लिए। अल्लाह किसी को इस अंदाज में एक दूसरे के सामने ना खड़े, ख़ास तौर पर दो मोहब्बत भरे दिलों को एक दूसरे का दुश्मन जाना बनाए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।